दोस्तों स्वागत है आपका आपके चैनल विधिशल अकेडमी में। और हम टॉपिक कर रहे हैं कल्पित होमिसाइड और इस क्लास में हम लोग करेंगे इसका पार्ट 6। इससे पहले हम 5 पार्ट्स कवर कर चुके हैं और फिर मैं कहूँगा यदि कोई व्यक्ति पहली बार इस वीडियो पर आया है तो इससे पहले हम कल्पित होमिसाइड में 5 पार्ट्स कवर कर चुके हैं, तो आपको पहले 5 पार्ट जरूर देखने चाहिए। दूसरी बात ये कहूँगा क्योंकि टॉपिक सेम है, कल्पित होमिसाइड चाहे बीएनएस में पढ़ें तो सेक्शन 100 में पढ़ रहे हैं और आईपीसी में हम ये टॉपिक कवर करते आए हैं सेक्शन 299। ये जो लेक्चर्स हैं आईपीसी के लेक्चर्स हैं, लेकिन नंबर चेंज हुआ है, केवल न कोई कॉन्सेप्ट चेंज नहीं हुआ है, कोई कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। सिर्फ और सिर्फ आपको केवल नंबर चेंज करके पढ़ना है। इसको बस आपने अभी पहले पढ़ लीजिएगा और बाद में बस इतना याद करना है कि कल्पित होमिसाइड का अब जो सेक्शन नंबर है वो 100 हो गया है। एवरीथिंग इज सेम। तो उसी शिद्दत के साथ, जिस शिद्दत के साथ आपने पहले 5 पार्ट पढ़े हैं, नहीं हो तो पहले उनको कवर करना, उसी शिद्दत के साथ इस पार्ट 6 को हम लोग कवर करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। So now come to the explanation 1. बड़ा इंटरेस्टिंग है अपने आप में भी। A person who causes bodily injury, a person who causes bodily injury to another who is laboring under a disorder, disease or bodily infirmity. एक ऐसे व्यक्ति को शारीरिक क्षति पहुंचाते हो, बॉडीली इंजरी, जो कि अपने आप में पहले से कोई बॉडी डिसऑर्डर, डिजीज या किसी से ग्रसित है, व्यक्ति बीमार व्यक्ति है। तो ये देख लीजिए आप, ही इज द मैन हु इज अंडर, दिस इज लेबरिंग अंडर ए डिसऑर्डर, डिजीज और बॉडीली इंफirmity. Got it? So we are talking about this person. This fellow causes injuries to him. A person who causes bodily injury to another who is laboring under a disorder, disease or bodily infirmity. समझ में आता गई? अगर यहाँ से रेट नहीं कर पा रहे तो गो फॉर द मुन्ना भाई। मुन्ना भाई में जो व्यक्ति है गिल, जो कुछ ही दिनों का मेहमान है, मरने वाला है, जिसके लिए वो डांस करवाता है, उसमें वो म्यूजिक करवाता है ना, वो कुछ ही दिनों के अंदर मरने वाला था। इमेजिन कर सकते हो, जिसके लिए डांस होता है, याद आया? हाँ वही जिमी शेरगिल उसका नाम है एक्टर का। तो ही वॉज द पर्सन हु वॉज लिविंग अंडर ए डिसऑर्डर, सही है। एंड दिस फेलो बाय कॉजिंग बॉडीली इंजरी देयर बाय एक्सिलरेट्स द डेथ ऑफ दैट पर्सन। क्या है मामला? तो ये व्यक्ति जो पहले 100 डेज में मरता, इन दैट केस मुन्ना भाई में जो जिमी शेरगिल है, मान लो 100 दिन में मरता, इस व्यक्ति ने ही कॉज इंजरी और इसकी डेथ को 50 दिन में निपटा दिया। देयर बाई एक्सिलरेट्स द डेथ ऑफ दैट अदर, उस व्यक्ति की जो मृत्यु होने वाली थी उसकी दर को बढ़ा दिया। जो काम 100 दिन में होता वो काम 50 दिन में ही हो गया। समझ आ रही बात? अब ये इन दैट केस, so in that case according to this explanation such person shall be deemed to have caused his death. तो जिस व्यक्ति ने वो बॉडीली इंजरी करी है, ये माना जाएगा उसी ने उसकी मृत्यु कारित करी है। इसको ऐसे समझ लीजिए, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। दिस इज दिस क्रिमिनल है ना, हु कॉज्ड बॉडीली इंजरी टू दिस मैन, हु इज दिस मैन? हु इज सफरिंग सम काइंड ऑफ डिजीज एंड ही इज गोइंग टू डाई समडे, but because of the injury caused by him he accelerated his death. तो ऐसा माना जाएगा कि इसी ने उसकी मृत्यु की है। यानी कि ये नहीं कह सकता कि ये तो कुछ दिनों मरने ही वाला था। ये द क्रिमिनल एक्यूज कैन नॉट टेक द प्ली कि ही वाज हिमसेल्फ गोइंग टू डाई आफ्टर सम डेज। तो क्या हुआ, 100 दिन की जगह कुछ दिन पहले मर गया, ये ऑटोमेटिकली डेथ होने ही वाली थी इसकी। एक्यूज कैन नॉट टेक सच काइंड ऑफ प्ली अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्लेनेशन 1। समझ में आई बात? नहीं आई? कर लेंगे आप लोग, तो नथिंग इंपॉर्टेंट। इनका क्वेश्चन ये है कि एक्यूज्ड कॉज द बॉडीली इंजरी एंड देयर बाई एक्सेलरेटेड द डेथ, गॉट इट, बट ही हैज नो नॉलेज ऑफ दिस काइंड ऑफ डिसऑर्डर, गॉट इट और नॉट, देन व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंस? तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड section 299. whenever you will read the section 299 you will have to read it completely.
फर्स्ट ऑफ ऑल द कंडीशंस ऑफ द बेयर एक्ट, जो 299 की जो पहली जो मुख्य बॉडी मेन बॉडी है, दोज कंडीशंस शुड बी सेटिस्फाइड. नंबर 1, हिज केस should either come into the first category, intention of causing death, intention of causing certain bodily injury, or with the knowledge. Whenever the case falls in either of these clauses, only then you can say this is the case of culpable homicide. जब तीन जो क्लॉज दे गई हैं, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी या नॉलेज, तभी आप कह सकते हो इसने कल्पल होमिसाइड की. एक्सप्लेनेशन 1 कब आएगा प्ले में? जब पहली वाली सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएंगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू से दिस. नाउ दिस इज सेकेंडरी प्ली. इफ हिज केस इज कमिंग इन ईदर ऑफ दिस बॉडीली इंजरी, है ना, दिस इज द एक्सप्लेनेशन. हु कॉजेज बॉडीली इंजरी, है ना. लेकिन इफ ही, इसको सेकंड लाइन से पढ़ो अब, सेकंड क्लॉज से, इंटेंशनली कॉजेज बॉडीली इंजरी, सच इंजरी विच लाइकली कॉज डेथ. तो अगर जो फर्स्ट सेकंड थर्ड में आपका आता है, तब एक्यूज ये नहीं कह सकता कि जी मैंने भले ही इंटेंशनली इसके बॉडी ऐसी इंजरी की थी, लेकिन ये तो खुद भी मरने वाला था. ये यू कैन नॉट डू दैट. यू कैन नॉट टेक द प्ली कि भी ऑटोमेटिकली मरने वाला था ये, भले ही मेरा केस इसमें कवर था, लेकिन इसका भी जब देखो जनाब खुद भी मरने वाला था, वैसे मेरे नाम पे मत्थे चढ़ गया ये. नो, योर कल्पेबिलिटी विल बी डिराइव्ड बाय दीज क्लॉजेस. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज योर केस विल बी सीन देयर. आपका क्या केस था? आपने कहा था किस उसमें जाएगा. सो अगेन यू विल हैव टू सी कि वेदर इफ ही वाज, सी इंटेंशन की मैंने क्या आपको डेफिनेशन बताई थी. इंटेंशन का मतलब था एक्सपेक्टेशन ऑफ कॉन्सिक्वेंस. मैंने अभी आपको एक एग्जांपल पढ़ाया था कि एक घूंसे से किसी की डेथ हो जाती है नहीं है, अगर उसको बीमारी का नहीं पता तो इसका मतलब इसकी इंटेंशन थी ही नहीं. इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ भी नहीं थी, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी भी नहीं थी. आप समझिए उसको बात को. पहली बात तो ये देखिए इंटेंशन थी या नहीं थी. इंटेंशन कब आएगी? व्हेन एक्सपेक्टेशन ऑफ कॉन्सिक्वेंस होगा. इफ यू आर एक्टिंग विदाउट सच नॉलेज, अगर किसी को व्यक्ति को पता ही नहीं है कि कोई आदमी बीमार है ना. सही, मैं आपको दोबारा रिवाइज करता हूं. आपको देखिए, दिस वाज इंटेंशन वाज एक्सपेक्टेशन ऑफ कॉन्सिक्वेंस, ठीक. और जिसमें मैंने आपको ये एक एग्जांपल पढ़ाया था अभी, ब्लो. एक घूंसा मारा किसी को, डेथ इज कॉज्ड, है कि नहीं है. जिसकी डेथ की, अगर किसी हेल्दी व्यक्ति को मारा तो डेथ नहीं होती. अब इसको एक्सप्लेनेशन 1 से पढ़ो. आपने किसी को घूंसा मारा, जो कि उससे क्या हुआ, केवल उसकी डेथ की दर बढ़ गई. जो कुछ दिनों बाद होती वो अभी हो गई, बस. जो परसों होती 3 दिन बाद होती वो अभी आप एक घूंसे से अभी हो गई. तो आपका एक्ट क्या था? ब्लो करना, घूंसा मारना, है ना. बट यू आर नॉट अवेयर ऑफ दिस, समझे. तो देयरफॉर यू कैन नॉट से इट इज नॉट द केस ऑफ इंटेंशन ऑफ नॉलेज. यू आर नॉट इंटेंडिंग, यू हैव नो नॉलेज. तो आपका केस कल्पल होमिसाइड में आएगा ही नहीं आएगा. एट द मोस्ट इट वुड बी केस ऑफ हर्ट. आप समझ रहे हैं बात को. फर्स्ट ऑफ ऑल योर केस शुड फॉल इधर इन द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्लॉज. दोबारा समझाता हूं, देखिए समझिए इस बात को. एक व्यक्ति ने किसी को घूंसा मारा, उससे उस व्यक्ति की डेथ हो गई, सही है, मर गया व्यक्ति. आप पे चार्ज लगा कल्पल होमिसाइड का. समझ गए आप लोग. मैं हूं एक्यूज घूंसा मारने वाला. मैंने कहा भाई साहब मैंने तो घूंसा मारा था इसको, अगर मैं रचिता को मारता इससे कुछ नहीं होता. किसी को मारो, हसरत को गिर जाए, को चोट लगेगी, थोड़ा दर्द होगा, इट मीन्स मैंने क्या किया, हर्ट किया बस. ये इंसान मर गया. क्यों मरा? ये 50 बीमारी लिए घूम रहा है अपने अंदर. मुझे क्या पता कितनी बीमारी है इसके अंदर, है कि नहीं है. बात तो सही है. तो मेरा एक्ट क्या था? घूंसा मारना. तो मेरे घूंसे मारने से कॉन्सिक्वेंस को मत देखिए. मेरे घूंसे मारने के कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकते थे? बस हर्ट हो सकता था. तो मेरी इंटेंशन टू कॉज डेथ नहीं हो सकती. मेरी इंटेंशन टू कॉज सच बॉडीली इंजरी नहीं हो सकती. एज लाइक टू कॉज डेथ नहीं हो सकती, या नॉलेज नहीं हो सकती. तो अगर मेरा केस पहले, दूसरे, तीसरे से फॉल ही नहीं कर रहा, तो एक्सप्लेनेशन 1, 2 का तो मतलब ही नहीं होता फिर बाद में. समझ रही बात है. अब ये अगर मुझे पता ही नहीं है, आपके क्वेश्चन का जवाब आ रहा है,
अगर मुझे पता ही नहीं है उसको ये बीमारी है तो भाई फिर पहली दूसरी क्लॉज में आने का मतलब ही नहीं होता। माई इंटेंशन वॉज कॉस्ट ओनली टू हर्ट, खत्म बात। इट इज द कॉन्सिक्वेंस कि हो गया ऐसा। अगर मुझे पता है कि तब भी मैं मार रहा हूं, देन इट वुड द केस ऑफ इंटेंशन टू कॉज डेथ। सही है, बढ़े आगे को। नाउ कम टू द एक्सप्लेनेशन सेकंड। देखिए अब ये कह रहे हैं कि इनकी प्रॉब्लम ये कि फिर इसका मतलब क्या होगा, इसकी एप्लीकेशन समझ लिए। एक्सप्लेनेशन 1 कहां पर होगा, तब होगा जब व्यक्ति का केस फॉल कर रहा है 1 और 2 कैटेगरी में। ही इज इंटेंशनली कॉजिंग डेथ, he is intending to cause death or intending to cause such bodily injury। मेनली सेकंड में होगा he is intending to cause bodily injury but he takes the defense, it is to counter the defense। समझो बात को। एक्सप्लेनेशन 1 जो है it is to counter the defense। अगर एक्यूज ये कहे कि ठीक है मेरी इंटेंशन थी मारने की इसको, लेकिन जनाब ये खुद भी मरने वाला था कुछ दिनों में, ये खुद ही इतनी बीमारी लेके चल रहा है कि तो बस बहाना चाहिए था, मैंने दे दिया बहाना इसको बस। Accused cannot say this, accused cannot take such kind of defense कि he will be deemed to have caused death। ये माना जाएगा तुमने ही इसकी मृत्यु करी है, ना कि बीमारी ने की है। ये नहीं माना जाएगा कि बीमारी की वजह से मरा, ना तुमने मारा, बस समझ में आता है। तो इट इज एक्सप्लेनेशन 1 ही है काउंटर करने के लिए उसकी, क्योंकि ये ना कहे कि जी ये तो मरने वाला ही था अपने आप ऑटोमेटिकली। He accused shall be deemed to have caused the death। Now second, explanation second। So friends, I believe you must have liked the lecture। Then if it is so, please go to the comment box। आप कमेंट कीजिए, आप प्लीज़ शेयर भी कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। और गूगल रिव्यूज़ में कमेंट देना नहीं भूलें, प्लीज़ ऐसा ज़रूर कीजिएगा। एंड नोट्स लेना मत भूलिएगा भाई। देखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स दिए हुए हैं, वहाँ पे एक लिंक दिया होगा, लिंक को अगर आप क्लिक करेंगे यू विल बी डायरेक्टेड टू आवर वेबसाइट में आपको नोट्स पढ़ने के लिए भी मिल जाएंगे। आप चलते फिरते मोबाइल से पढ़ सकते हैं और वहाँ से आपको फ्री डाउनलोड भी मिलता है। हमने सब कुछ देने की कोशिश की आप लोगों को, सिर्फ आप लोगों का प्यार चाहिए, आप लोगों की दुआएं चाहिए। और वो दिखाने का केवल आपका तरीका क्या है, आपके यूट्यूब में कमेंट बॉक्स और आपके गूगल रिव्यूज़ में कमेंट्स आपके। तो थैंक यू वेरी मच। नाउ वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट पार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो।